प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसू समाचार 7वां अध्याय पहला पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 1। दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाए जाए। प्यारो, हम पिछले कई हफ्तों से कई दिनों से यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले किस तरीके का जीवन शैली को संभालना है, ये बात को अपने इस संदेश में खास तौर से यीशु मसीह बताते हैं। उन दिनों में जो यहूदी लोग हैं, फरीसी लोग हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपना मार्ग और विचारधारा बिल्कुल सही समझते हैं, उनके सामने एक अलग प्रकार का परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत, एक पवित्रता का, धार्मिकता का, सच्चाई का एक जीवन शैली अपने चेलों से यीशु मसीह मांग रहा है। अब यहाँ 7वां अध्याय का पहले 6 पदों में यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि दोष ना लगाना। बहुत ही गलत समझा हुआ एक वचन है ये। बहुत सारे लोग इसी वचन को लेकर कहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने उनका गुनाहों को बताना नहीं, किसी प्रकार का दोष दिखाना नहीं या खोलकर नहीं बताना। सब कुछ सही है, आप भी सही, वो भी सही, सब सही, ऐसा कहने के लिए कई लोग इस वचन को गलत प्रकार इस्तेमाल करते हैं। प्यारों, सचमुच में इस वचन का मतलब क्या है? हम यहाँ 2 बातें समझना है। एक गलत प्रकार का दोष लगाने का तरीका है, एक सही प्रकार का दोष लगाने का तरीका है। यदि आप यीशु मसीह का ही वचनों को पढ़कर जाएंगे, नीचे देख सकते हैं यीशु मसीह इस बात को बराबर समझाते हैं अपने चेलों को। सही और बुराई को पहचानना है, जो गलत है जो सही है उसको पहचान कर उसके आधार पर कार्य करना है। और नया नियम में भी कई बार इस प्रकार बताते हैं हमें क्या है गलत, क्या है सही, ये पहचानना है, लोगों को बताना है, लोगों को सही समझाना है। चाहे लोग हमारा निंदा करें, लोग हमें घृणा करें, तो भी सच्चाई जो है उस सच्चाई को पकड़ना है, सच्चाई को बोलना है, सच्चाई समझाना है। उसमें कोई गलती नहीं है, वो हम शुद्ध हृदय से करना है। हमारा उद्देश्य, हमारा विचार, हमारा जो आशा ये होना चाहिए जिसके सामने उसकी गलती को हम समझाना का कोशिश करते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनके अंदर जीवन बदलने के लिए, उनका फायदा के लिए, उनका भलाई के लिए, प्रेम और करुणा में, नम्रता में दूसरे का गलती समझाने में कोई गलती नहीं है। ये जरूरी है, ये आवश्यकता है। इसी प्रकार ही लोग सुधरेंगे, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह खास तौर से कहते हैं उन फरीसी लोगों का, यहूदी लोगों का, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने आप को पवित्र, पाक पवित्र कहते हैं या विचार करते हैं, उनका स्वभाव उनके विचारधारा के विरुद्ध में, उनके जीवन तरीका के विरुद्ध में जो भी चलते हैं उनका दोष लगाते हैं। उनका दोष लगाने का मुख्य कारण जिनके सामने दोष लगाते हैं उनको नीचे करने के लिए, उनको तुच्छ मानने के लिए, उनको नाश करने के लिए, उनको शर्मिंदा करने के लिए,
कोई प्रकार का प्रेम और करुणा और दया में नहीं, उसमें कोई ईश्वरीय कंपैशन नहीं या सहनशीलता नहीं, कोई तरस खाते हुए नहीं, घृणा के साथ अपने आप को बड़ा समझते हुए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, दूसरों को नीचे करने के लिए दूसरों को दोष लगाना, ये गलत है, ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसका परिणाम, मैं फिर से पढ़ता हूं वचन, दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष लगाए जाए। जिससे तुम पर भी मतलब तुम जो दूसरे का दोष लगाते हैं, दूसरे का क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों के बारे में कहानियां सुनाते हैं, गलत प्रकार की कहानियां सुनाते हैं, अपने आप को तुम बढ़ाते हुए और दूसरों को नीचे करते हुए, यीशु मसीह कहते हैं तुम पर भी दोष लगाएगा। इसका मतलब क्या है? इसमें दो विचार आते हैं। इसमें विचार ये है कि आप नहीं अल्टीमेट जज, दोष लगाने वाला परमेश्वर है। दोष लगाने वाला मनुष्य के हृदय की गुप्त की बातों को समझने वाला, विचारों को समझने वाला, हमारे अंधकरण की बातों को, गुप्त बातों को जांचने वाला, जानने वाला, एक दिन बराबर न्याय करेगा, जज करेगा, दोष लगाएगा। परमेश्वर ही सच्चा जज है। हम किसी का अंतःकरण को नहीं जानते हैं। बाहरी रूप में देखकर वो भला है या बुरा है, वो गलत है, वो सही है, हम बोल नहीं सकता है। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर का कार्य या लोगों को दोष लगाना, न्याय करने का कार्य परमेश्वर का है, वो हम नहीं लेना चाहिए, उतना भी नहीं। यीशु मसीह कहते हैं तुम पर भी दोष लगाएगा, मतलब जब तुम बिना करुणा से, बिना दया से, बिना सहनशीलता से, बिना माफी करते हुए आप लोगों का दोष लगाते हो, आपके साथ भी परमेश्वर इसी प्रकार दोष लगाएगा। इसके बारे में नीचे और भी कई बातें कहते हैं, हम उस पर बाद में प्रभु की इच्छा है तो विचार करेंगे। प्रभु हमें सहायता करें कि हम दूसरों को दोष लगाने से अपने आप को दोष लगाना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को प्रभु के मार्ग में सीधा रखना है, सही रखना है, ये समझते हुए कि हमारा न्यायाधीश जो सचमुच में है वो प्रभु स्वयं है, उसके सामने एक शुद्ध विवेक और शुद्ध जीवन बिताना हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से अवश्य है। ये नहीं है कि हम दुनिया के सभी लोगों को सही करें और अपने आप को भूल जाएं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।